जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्ष्यावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को राजविद्या राजगुह्य योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, भक्ति ज्ञान के साथ ध्यान का एक रूप है। अब मुझे यह कहते हुए सुनो कि यह भक्ति कितनी महान है। यह भक्ति सभी ज्ञानों का राजा है जिसका उपयोग मुझे प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। हे अर्जुन, जो बातें योग्यता के अनुसार सिखाई जाती हैं उन्हें रहस्य कहा जाता है। मैं जिस भक्ति का उपदेश करने जा रहा हूं वह सभी रहस्यों की राजा है। यह भक्ति सब पापों को दूर करने वाली है। यह भक्ति मेरे प्रत्यक्ष दर्शन कराती है। यह भक्ति सात्विक है, उत्तम है, सुगम है और हर कोई इसका अभ्यास करना पसंद करता है। यह भक्ति फल देने के बाद भी असफल नहीं होती, अर्थात इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें इस भक्ति का उपदेश दे रहा हूं जो ऐसे सभी ज्ञानों और रहस्यों का राजा है। जैसे श्री कृष्ण परमात्मा हमें भक्ति सिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो ज्ञान के साथ ध्यान का स्वरूप है, अपने अंदर भक्ति को बेहतर बनाने का प्रयास करते हुए जो हमें श्री कृष्ण परमात्मा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को वैसे ही दोहराने का प्रयत्न करें। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा
और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्ष्यावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।